आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। इंसान 3 स्तर पर जीता है, एक विचारों के स्तर पर, एक हृदय के स्तर पर और एक संकल्प के स्तर पर। आज का आदमी का मन मधुमक्खी का छाता हो गया। आज के आदमी का मन एक बैलगाड़ी, जो चारों तरफ से बैल लगे हों और सब अपनी तरफ खींच रहे हों, तो बैलगाड़ी मरने के अलावा उसका कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार से आज का मानव मन हो गया, जिसमें निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, विचारों की उधर भून चलती रहती है। आज मस्तिष्क में कोई 10 करोड़ तंतु हैं और 10 करोड़ तंतुओं पर हमारी पढ़ाई लिखाई, बोल चाल, रिश्तेदारी, व्यवहार, व्यापार सब कुछ मस्तिष्क पर निर्भर होकर रह गया। और मस्तिष्क के तंतु इतने कसे हुए हैं जिससे कोई स्वर मधुर नहीं निकलते हैं। और हृदय के तंतु इतने ढीले हो गए जहाँ की कोई हृदय में प्यार ही नहीं रहा, रिश्तेदारी नहीं रही, परमात्मा के प्रति भी प्यार नहीं रहा। बस हम औपचारिकता रूप में मंदिर हो आते हैं, भगवान से कह लेते हैं कि तुम्हारे गुण मेरे हृदय में बसे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहे, और कह आते हैं कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके हृदय में मेरा दिल रखे, आपके चरणों में मेरा दिल रखे, मेरे हृदय में आप रखें। लेकिन क्या है हृदय में, कभी विचार करोगे? यदि कभी अपने दिल की बातें लिख लो तो अपने आप पर विश्वास नहीं आएगा कि मेरा मन ऐसी बातें भी सोच सकता है क्या। दिन रात रुग्ण फोड़ा हो गया है दिल। आपको पता है, जो शरीर का हिस्सा स्वस्थ होता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता है, लेकिन जो रुग्ण होता है उस पर बहुत ध्यान जाता है। 24 घंटे आपके हाथ थे तो आपका ध्यान नहीं गया, आपकी आँख थी तो आपका ध्यान नहीं गया, आपकी आंतें थी इतना बड़ा काम कर रही थी, बरसों से खाना पचाने का काम कर रही थी तो आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन जिस दिन वो रुग्ण हो जाती हैं बस उसी पर एक ध्यान रह जाता है।
आदमी 24 घंटे उसी पर केंद्रित होकर रह जाता है। आपने देखा होगा जब आपका ध्यान उधर चला जाता है तो आप उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। आज हमने अपने जीवन के जो शुभ तंतु होना चाहिए, जीवन में सफलता के केंद्र होना चाहिए, हृदय हमारा मजबूत धागों की तरह होना चाहिए, हृदय हमारा संकल्पित होना चाहिए, हमारे नाभि केंद्र से हमारे प्राण जुड़े होना चाहिए, हमारे जीवन के तंतु विकसित होना चाहिए। लेकिन हमने आज बच्चों को लाड़ प्यार में शुरू से प्रतियोगिता सिखाई है, शुरू से ईर्ष्या सिखाई है, शुरू से दौड़ सिखाई है, और वो दौड़ बुढ़ापे तक भी पूरी नहीं होती है। हम बच्चों को भला नहीं बना रहे हैं, बड़ा बनाने की होड़ है। और आपको पता है जब भी कोई बड़ा बनने की सोचेगा तो कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में होती है, और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है, ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है, आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है। आज का आदमी इतनी शान पर आ गया है कि बस कुछ होना चाहता है। गांव वाला शहर जाना चाहता है, शहर वाला और महानगर जाना चाहता है, महानगर वाला विदेश जाना चाहता है। जो जहाँ है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कल आपको मिल जाएगा, क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जिनको मिला है उनसे पूछिए, वो भी संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि स्वयंभू स्तोत्र में समंत्रभद्र स्वामी जी कहते हैं कि तृष्णा कभी संतुष्ट नहीं होती है, विषयों की अग्नि से तो कभी संतुष्ट होती नहीं है। हम बोलते भी तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरे भोग मनोरथ मय। और कहते हैं कि वास्तव में भोगत तो सुख करते हैं लेकिन बाद में दुख देते हैं। भोगों की ऐसी आकांक्षा है जिसको नहीं मिला वो शायद कुछ सुख की उम्मीद में हो, लेकिन जिसको मिल गया। पश्चिम क्या कर रहे हैं? पश्चिम पूरब का अनुकरण कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सादे कपड़े पहन रहे हैं, और भारत के लोग नकल में मर रहे हैं, नकलची बंदर की तरह हो गए। समस्याएं हमेशा बदलती हैं, आदमी का मानव का मन भी समस्याओं से खुद को नहीं बदलता है, समस्याएं बदलने में अपने जीवन को लगा देता है। हम अपने मस्तिष्क पर इतना जोर डाल दिया है कि आदमी टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दूसरों को कैसे नीचा दिखाए। भावनाएं इतनी अच्छी पड़ता है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, लेकिन किसी की बढ़ती हुई बेल को देखकर ये सोचता है कैसे इसे काटा जाए, कैसे इसे खाक में मिलाया जाए। इसी योजनाओं में लगा रहता है, और इसी योजनाओं का दुष्परिणाम है कि स्वयं को फोड़ा बना लेता है, स्वयं को घाव बना लेता है, स्वयं आदमी मरा मरा सा जी रहा है। जिंदगी में वास्तव में ये भी कोई जिंदगी है या किसी का, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का भार है। और वास्तव में कहते हैं जिंदगी एक दुश्वार है। किसकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है? जिसको देखो वही टेंशन में है। परमात्मा कहते हैं जो मिला है उसका उपयोग करो, जो नहीं मिला और जो मिल भी जाता है तो वो कल पुराना हो जाएगा। हर नए को आपने पुराना किया है, लेकिन मन को आज तक नया नहीं किया है। आप बच्चों को सिखा रहे हो कि कुछ हो जाओ, लेकिन जो कुछ होने आए थे वो हो जाओ। आज बच्चों को हम कोई जरा सी भी संघर्ष में जीवन नहीं जीने देते हैं, उनको कोई पढ़ने लिखने में जरा सा भी अनुशासन नहीं रखते हैं। सोचते हैं बच्चे उन्हें आज़ादी से जीने दो, ये आज़ादी उनकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। हम बच्चों को पहले डांटते थे, कुछ चीज़ों को मना करते थे, लेकिन आजकल लाड़ प्यार ने बच्चों को जीवन ऐसा दुश्वार बना दिया कि उन्हें किसी चीज़ को नहीं आप प्रतिरोध करते हैं, आप उनके लिए मना नहीं करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, संत का जीवन वर्तमान में होता है, इसलिए संत का जीवन बसंत होता है। संत और सैनिक दोनों संभालते हैं दुनिया को। संत अपने उपदेश से संभालता है, संत अपने शास्त्र से संभालता है,
और सैनिक अपने शस्त्र से संभालता है, लेकिन हमारा जीवन स्वयं में संभल जाए, हम जीवन को आत्म केंद्रित बने, क्योंकि बाहर की जीत से तो सिकंदर भी अधूरा जाता है। कहते सिकंदर जब भारत विजय के लिए आया और जब लौटने लगा तो यूनान के लोगों ने कहा था कि तुम वहाँ से एक संत भी ले आना, और उसने पूछा तो लोगों ने कहा कि संत तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक संत ऐसा है कि शायद ही जाएगा। वो कहने लगा मैं ले जाऊंगा, मैं सिकंदर हूँ, मैं ले जाऊंगा। लेकिन कहते एक डायनिसिस करके एक संत था, उसने अपने सैनिक भेजे सिकंदर ने और कहा हम तुम्हें यूनान ले जाएंगे और तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। उस डायनिसिस ने कहा कि मैंने किसी की आज्ञा छोड़ दी है, और रही तुम मुझे सम्मान दोगे, मैंने अपमान की चिंता ही नहीं की, तो सम्मान क्या था, उस अपमान क्या। कहते हैं उसने लोगों ने उसे प्रताड़ना दी, उसे कहा कि डराया धमकाया कि यदि नहीं चलोगे तो हमारा सम्राट तुम्हें मार देगा। उसने कहा मारा होगा, हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं। जीने की वांछा उसको होती जिसके जीवन में कुछ अधूरापन हो, जीने की वांछा उसको होती जिसके अंदर भोगों की आकांक्षा हो, जीने की तमन्ना उसको होती जिसकी वासनाएं शेष रह जाएं। जो साधना में जीता उसको क्या जीने और मरने में क्या फ़र्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। और जब सिकंदर ने ये बात सुनी कि वो आने को तैयार नहीं है, वो कहता मार दो, मुझे क्या मारोगे, मुझे मौत मार ही नहीं सकती है। और कहते हैं सिकंदर खुद आया और कहने लगा तुम समझते हो तुम किससे बात कर रहे हो। उसने कहा हम अपने आप को समझते हैं, हमने दुनिया को समझना छोड़ दिया। उसने कहा तुम हमारे साथ चलोगे। वो कहने लगा हम अपने साथ चलते हैं, संत तो अपने आप के साथ चलता है, दूसरों के साथ चलना छोड़ दिया। और कहते डायनिसिस ने, सिकंदर ने कहा डायनिसिस से कि हम तुम्हारे से खुश हैं, तुम चाहो हम तुम्हारे लिए नदी पर सोने का पाट बनवा दें, तुम्हारे रहने के लिए भवन बनवा दें। और डायनिसिस ने कहा तुम क्या बनवाओगे, तुम खुद दुनिया के लिए जीतने जा रहे हो, दुनिया से भीख मांगने जा रहे हो। सिकंदर ने कहा मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, मैं विश्व विजेता हूँ। उसने कहा विश्व विजेता, अरे विश्व विजेता हो तो लूटने क्यों जा रहे हो, आत्म विजेता बनो। विश्व विजेता बनकर तो खाक में मिल जाता है आदमी। एक दिन दौलत सारे सिक्के झूठे कर देती, हाथ खाली कर देती, जिसको पाती है मौत खाली हाथ कर देती। जितना चाहे इकट्ठा कर लो, एक धागा भी साथ नहीं जाता। तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो, बाहर की दौलतें इकट्ठा कर रहे हो, मकान और कोठियाँ बनवा रहे हो। कहते हैं सिकंदर ने फिर कहा कि तुम अलमस्त हो, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुम्हारे लिए झोपड़ा नहीं। उसने कहा मैं अपने आप में रहता हूँ, झोपड़े की क्या ज़रूरत है। और फिर सिकंदर ने कहा कि तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि अगला जन्म मुझे ऐसा ही मिले। उसने कहा अगला जन्म, ये जीवन को तुमने जीवन महाजीवन नहीं बनाया, इस जीवन को तुमने सुंदर नहीं बनाया। अगला जीवन तो इसी जीवन से निकलता है। आओ इसी वक्त तुम संत हो जाओ, आओ इसी वक्त आराम से रह सकते हो, क्या विश्व को विजय करने जा रहे हो। और सिकंदर ने कहा अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन इस यात्रा को पूरी करके ज़रूर आऊँगा। और कहते उस फकीर ने कहा कि यात्राएं कभी पूरी होती हैं, किसी की यात्राएं आज तक पूरी हुई हैं कि तुम्हारी होंगी, तुम भी अधूरे रह जाओगे। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। तुम भी पूरी यात्राएं किसी की नहीं होती, तुम्हारी क्या होंगी। और सिकंदर ने कहा था बस मेरी 2 इच्छाएं रह गईं। उसने कहा इच्छाएं तो हमेशा बदलती रहती हैं और अधूरी ही रहती हैं, इच्छाएं तो कुंवारी रहती हैं, कभी सदवा होती नहीं हैं। इसलिए इच्छाएं तुम्हारी भी अधूरी रह जाएंगी। जब वह भारत विजय के बाद लौट रहा था, अचानक बीमार पड़ गया। और कहते हैं उसने अपने वैद्यों से कहा, बड़े बड़े वैद्य हकीम आए कि मुझे सिर्फ राज्य तक जाने की इजाज़त दे दो, इतनी मोहलत दे दो, दौलत दे दूंगा। लेकिन उन लोगों ने कहा कम से कम 24 घंटे लगेंगे। उसने कहा मेरी माँ से मिलवा दो। उन्होंने कहा उन्हें भी आने में बहुत समय लगेगा, आप 2-4 घंटे के मेहमान हैं, आप नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि कहते भी हैं कि ज़िंदगी में हर इच्छाएं कुंवारी रह जाती हैं, हर बातें अधूरी रह जाती हैं, हर इतिहास अधूरे रह जाते हैं,
लेकिन साधनाओं के शास्त्र पूरे हो जाते हैं। इतिहास बेहुदे लोगों की, लुटेरों की कतरन होती है। और सिकंदर भी बहुत पछताया था और उसने कहा मैं गलती करके जा रहा हूँ, विश्व विजेता होकर भी मजबूर जा रहा हूँ, हाथ खाली जा रहा हूँ। लोग ऐसी गलतियाँ ना करें, इसलिए मेरी अर्थी के बाहर हाथ निकाल देना। और कहते में सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थी, पड़ी थी सामने दौलत मगर तो हाथ खाली थे। और कहते हैं सिकंदर भी खाली हाथ गया, लेकिन होनहार देखिए जिस दिन सिकंदर मरा उसी दिन डायनेसिस भी मर गया। मौत सबको आती है लेकिन संतों को महानिर्वाण की तरफ ले जाती है और सम्राटों को शमशान तक ले जाती है, सारी शानें समाप्त कर देती है। क्योंकि आखिरी समय में आदमी की हालत फटे जूते की तरह हो जाती है, आदमी की हालत कहते हैं पुराने नोट की तरह हो जाती है, आदमी की हालत बिना प्रेस के कपड़े की भांति हो जाती है, जो एक कोने में पड़ा रहता है, मजबूर हो जाता है, मायूस हो जाता है, अपने घर में नौकर से बदतर हो जाता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र